नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। सीरिया में तख्ता पलट के बाद सीरियाई जनता को उम्मीद थी कि अब स्थिति सुधरेगी, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक ओर जहां अलग अलग समर्थित गुट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजरायल ने सीरिया में बमबारी शुरू कर दी है। इस बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक्शन में आ गई है और सीरिया में फंसे 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर बमबारी के बाद नई सीरिया सरकार को मान्यता देने और समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अलग अलग समर्थित गुट आपस में लड़ रहे बशर अल असद की सत्ता से बेदखल होने के बाद शांति की उम्मीद जताई जा रही थी। अलग अलग समर्थित गुट आपस में लड़ रहे बशर अल असद की सत्ता से बेदखल होने के बाद शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब सीरिया में अलग अलग समर्थित गुट आपस में ही लड़ने लगे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के लटाकिया शहर में सीरियन नेवल संपत्ति पर बमबारी की थी, जिससे एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया था। इजरायल ने इसे निशाना बनाकर हमला किया क्योंकि यह ठिकाना सीरिया के सैन्य अड्डों में से एक था। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीरिया की नौसेना को नष्ट कर दिया है। साथ ही इजरायल ने 400 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है, जो पहले से ही 1973 के पश्चिम एशिया युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। भारत ने 75 नागरिकों को निकाला। सीरिया में हो रहे विद्रोह और हिंसा के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का निर्णय लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद भारतीय दूतावासों ने 75 भारतीय नागरिकों को सीरिया से बाहर निकाला। इनमें जम्मू और कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं, जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और अब वे भारत लौटने के लिए उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से अपने देश जाएंगे। अमेरिका का समर्थन, लेकिन शर्तों के साथ अमेरिका ने सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सीरिया सरकार को मान्यता देने और उसका समर्थन करने की बात कही है, लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें रखी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका नई सीरिया सरकार को तभी समर्थन देगा जब वह उग्रवाद को समाप्त करने, रासायनिक हथियारों का नष्ट करने और अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। हालांकि अमेरिका ने यह नहीं बताया कि वह किस सीरियाई विद्रोही समूह के साथ काम करेगा। रूस ने स्पष्ट किया है कि वह सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का प्रत्यर्पण नहीं करेगा। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि बशर अल असद और उनका परिवार रूस में सुरक्षित है और उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। रूस ने यह भी कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम संविधि का पक्षकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में स्थिति को अराजक और अस्थिर बताया है। इसके अनुसार 16 मिलियन से अधिक लोगों को मदद की आवश्यकता है। हाल में पश्चिम और उत्तर पश्चिम सीरिया से लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। नागरिक संपत्तियों और मानवीय आपूर्ति गोदामों की लूटपाट की खबरें भी आई हैं। यह स्थिति सीरियाई जनता के लिए बहुत मुश्किल बना रही है। दक्षिण कोरिया ने तख्ता पलट के बाद सीरिया में शांति और स्थिरता की उम्मीद जताई है। दक्षिण कोरियाई अधिकारी ने कहा कि इस बदलाव को एक अवसर के रूप में देखते हुए वे आशा करते हैं कि सीरिया में हिंसा समाप्त होगी और शांति की स्थापना होगी। हालांकि दक्षिण कोरिया का भी सीरिया के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। सीरिया में बशर अल असद का खात्मा नवंबर के अंत में सीरियाई विद्रोही समूहों ने सीरिया के उत्तरी हिस्से से हमला किया और 12 दिनों के भीतर दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बशर अल असद ने इस्तीफा दे दिया और रूस में शरण ली। बशर अल असद पर युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगता रहा है। सीरिया में स्थिति अब भी बहुत अस्थिर है और आने वाले समय में शांति की कोई स्पष्ट उम्मीद नहीं दिख रही है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।